Good afternoon. Next unit is probability. नोट्स theoretical जितना भी पार्ट है हम आपको दे चुके हैं. डेफिनीशन प्रोबेबिलिटी कहाँ शुरू होती है, उसके लिए जो और रिक्वायरमेंट्स डेफिनीशंस हैं, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सब आपको नोट्स में दे चुके हैं. उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है. सेकेंड, जो भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो या तो सैम्पल स्पेस बेस्ड है या परमुटेशन कम्बिनेशन. कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, अदरवाइज मेन कैटेगरी जो है वो यही है हमारी, सैम्पल स्पेस पर बेस्ड और परमुटेशन और कम्बिनेशन. परमुटेशन सैम्पल स्पेस, जिसमें हम आसानी से, सैम्पल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो उसमें मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इक्वल टू number of favorable outcomes are cases outcomes upon total number of outcomes means results. किसी भी इवेंट की हमें अगर उसके हैपनिंग की, उसके अकरेंस की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो उसके टोटल केसेस क्या हैं. अब ये टोटल केसेस और फेवरेबल केसेस है तो सैम्पल स्पेस अगर पॉसिबल है तो सैम्पल स्पेस बना के निकाल लेंगे, और परमुटेशन मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस बात को. सैम्पल स्पेस, आपको सैम्पल स्पेस के एग्जाम्पल्स भी बहुत से बता दिए हैं, कहाँ कहाँ हम आसानी से बना सकते हैं. For example, if probability of happening of event A equal to m by n, then odds in favor, this is also formula, odds in favor we m is to n minus n, and odds in against be n minus n. प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट हम फाइंड कर सकते हैं. उल्टा भी कर सकते हैं, ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, देन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, if odds in favor of an event A be 2:3, what is probability of happening of the event A? Odds in favor 2:3, what is the probability of happening event A? So PA by this m, this is m, this is n minus n. And to find probability we have m by n, that is number of variable upon total number. So m is added, then n equal to 5. m equal to 2, n equal to 5. So probability is 2 upon 5. Similarly, odds in against be given, we can find probability. If suppose probability of happening of event B is 3/7, so what is odds in against? Odds in against, what? This is m, this is n, and odds in against n minus m2 is n. n minus 7 minus 4 is to 3. 4 is to 3.
So very simple. Probability of happening of an event be given, we can find odds in favor and odds in against, and vice versa. अगर उल्टा गिवन है तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं. Now we discuss some problem of probability based on sample space. बहुत सरल है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं 12th लेवल में. फिर उसी को रिवाइज करना है अच्छे ढंग से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. What is probability to get at least 2 head, or we said 2 head only. What is probability to get 2 head if 3 coins are tossed? 3 सिक्के उछाले जाए तो 2 पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 हेड. और इन दिस केस वी कंस्ट्रक्ट वी फॉर्म सैंपल स्पेस. यस, दिस इज 3. सो द पॉसिबल ऑल केसेस H H T H T H T H H and H T H and T H H, sorry, H H T H T T H H and H T T T H T and H T H T H T 1 2 3 2 T. So H and T T H and T T T. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the sample space. They are all possible outcomes if 3 coins are tossed. And question is, find the probability to get 2 heads. 2 heads. So the case of 2 heads are 3. 1 2 3. These 3, if anyone come, it will be the case to get 2 heads. कोई भी केस इनमें से आ जाए तो ये फेवरेबल हो गए. 3 cases are outcomes are favorable, total 8. So the required probability is here 3/8. There may be many questions in the same problem. To get 2 heads, to get at least 2 heads, to get at least 2 heads. एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड. तो कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं. 2 से ज़्यादा क्या है? 3. तो ये फेवरेबल, फिर ये 4 केसेस 1 2 3 4, ये 4 फेवरेबल थे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक केस आएगा तो कम से कम 2 हेड आ जाएंगे. तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी इज 4/8, दैट इज 1/2. So there may be many questions from the same problem, but this is the example in which we can construct sample space and using definition of mathematical definition of probability, number of favorable cases, number of total number of cases, outcomes. Similarly, there may very important problem case of 2 dice, that is pair of dice, and there are also many questions arise from this problem. What is probability to get some 10 on the uppermost basis if 2 dice or pair of dice be thrown.
सम जो अपर मोस्ट फेसिस पे नंबर आए उनका सम 10 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये भी हम लोग बना सकते हैं। 6 नंबर्स होते हैं, 2 डाइस करेंगे, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। यस, इन केस ऑफ थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस दैट इज 2 डाइस, 36 टोटल केसेस। फर्स्ट का 1, उसके साथ अदर के 6 में से कोई हो सकता है, तो 1 के साथ 6, सिमिलरली 2 के साथ 6, फर्स्ट के 3 के साथ 6, ऐसे 36 केसेस टोटल total number of sample space. So this is called NS, number of elements or number of outcomes in the sample space is 36. Now we have to determine probability to get sum 10. दोनों पर जो भी नंबर आए अपर मोस्ट स्पेस पर उसका सम 10 हो, तो 10 सम कब कब हो सकता है वो हम लोगों को देखना है। 4 to 6 ये आपका आ जाए, एंड 5 to 5 आ जाए, पहले 5 दूसरे, या 6 to 4। अगर ये नंबर आते हैं, इनमें से कोई भी पेयर आ जाए तो सम 10 होगा। तो दीज आर फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3, 1 2 3, 3 फेवरेबल। टोटल नंबर ऑफ केसेस, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज favorable cases, that is 3 upon total number of cases 36, 1 upon 20, the required probability. Similarly, we can ask many questions, many problems related to throw a pair of dice, sum 10 or doublets or probability to get sum greater than 9. So sum greater than 9, sum ये क्लियर है सभी को कि जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो जो उनके अपर मोस्ट फेस पे नंबर उनका सम जो आएगा वो 2 से लेके 12 तक सम। अब वो कह रहा सम 9 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया कि 10 हो, 11 हो या 12, ये 10 हो और 11 हो और 12। और ये प्रॉब्लम एक एडिशन थ्योरम की भी हो गई, और लगा हुआ है 10 और 11 और 12, तो इसलिए एडिशन थ्योरम की भी प्रोबेबिलिटी हो गई। खैर, यहाँ पर सैंपल स्पेस है तो हम सभी के केसेस काउंट कर लेंगे। 10 के अभी हम लोगों ने देखा 3 केसेस थे, 11 के आपके 5 6 और 6 5, ये 2 केसेस होंगे 11 सम होने की, और 12 होने का एक ही केस होगा 6, 6। 10 के 3 4 5 6, इनमें से कोई भी केस आ जाएगा तो सम या तो 10 11 और 12 दैट इज ग्रेटर देन 9। सो फेवरेबल केसेस आर 6, 1 2 3 4 5 6. In this case, the required probability will be 6 upon 36, that is 1 upon 6. Probability of doublets मतलब same number, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, doublets same number, so they are also pair 6. In this case, the probability to get the doublet is 1/6. Since 6 are favorable, total are 36. बहुत important problem है। pair of dice, sample space आपके सामने है, 36 outcomes है, और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके पे काउंट कर लेंगे। favorable total 36 है, then use the definition favorable outcomes upon total number of outcomes, और हम बहुत आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाती है, ये भी सैंपल स्पेस बेस्ड है आपकी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट a leap year
has 53 Sundays. This is also problem, important problem, and based on sample space. We know that leap year means 366 days. Leap year, that is 366 days, in which 364 days equal to 52 weeks completely. It means 52 weeks means 52 Sunday. तो 52 संडे तो कंप्लीट होंगे ही, क्योंकि 52 वीक्स हैं और वो 360, लेकिन यहाँ डेज हैं 362 डेज बचते हैं. अब उन 2 डेज का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वो सैंपल स्पेस है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. These combination are possible. That is sample space for the remaining 2 days. 364 equal to 52 weeks. That is 52 Sunday are complete. We have to determine probability that it contains 53 Sunday. That is one more Sunday. So the favorable cases are these two only. या तो ये कॉम्बिनेशन हो सैटरडे संडे जो 2 दिन एक्स्ट्रा आंसर, या फिर संडे मंडे का कॉम्बिनेशन हो तो एक संडे आ जाए. So favorable cases are 2 and total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in this case the required probability is 2/7. Similarly there is another important problem, non-leap year. Non-leap year 365 days. And 365, 364 again equal to 52 weeks, that is the asking day or Sunday, and remaining is 1. So for 1 there may be also 7 possibilities, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and 1 Sunday. So there are only one possibility. In case of non-leap year, the probability that it has 53 Sundays 1/7. So this is the problem based on the sample space, and there are other many problems based on sample space. Next problem based on permutation. Permutation means number of different arrangement, and the concept of permutation generally we use in the sitting plan, word formation, वर्ड बिल्डिंग एंड नंबर फॉर्मेशन. जब हम सिटिंग रो या सर्कुलर फॉर्म में कुछ पर्सन्स या कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं वहाँ पर यूज होगा, या कुछ डिजिट दिए जाए उनसे नंबर बनाने हों वहाँ परमुटेशन यूज होगा, या कुछ लेटर्स दिए जाए उनसे वर्ड्स बनाने हों वहाँ पे परमुटेशन यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट की बात है. जैसे डिजिट आपके 1, 2, 3 है, अब उनको अगर डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिफरेंट नंबर्स आएंगे, जितने डिफरेंट ऑर्डर. तो जहाँ भी अरेंजमेंट से रिलेटेड बात होगी वहाँ परमुटेशन यूज होगा. नेक्स्ट है कम्बिनेशन. कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट. सो जहाँ पे सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर हम लोग कम्बिनेशन का यूज करेंगे. तो परमुटेशन का मतलब जैसे आपका सपोज लीनियर परमुटेशन. लीनियर परमुटेशन का मतलब भी बताया है आपको, नोट्स में दिया है कि अगर हम n ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके अरेंज करें सो वी गेट n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n और नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल है. एंड सर्कुलर परमुटेशन में कहा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है, डिफरेंट है वो,
So which can manage or arrange these objects in a circular form n minus 1 factorial. And the important problem, persons, n persons can be sit around a round table in factorial n minus 1 ways. So one problem, if 10 persons we sit it around a round table, what is probability that two particular persons A and B sit together for example. So this is problem of sitting plan, that is permutation, and 10 persons. So total number of arrangement or ways, total number of ways to arrange to sit of 10 persons equal to 9 factorial. And if these are total, and if A and B are sit together, it means A and B we consider as 1. So their total 9. Okay, so 9 can be seated in factorial 8, but AB also can be set in two ways, AB or B. So into 2. So A and B sit together in factorial 8 into 2 ways. These are favorable cases, and total number of cases factorial 9. So the probability is, in this case, the required probability is 8 factorial into 2 upon 9. That is 2 upon 9. So सिटिंग की या वर्ड बिल्डिंग की या नंबर फॉर्मेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें हम लोग परमुटेशन का यूज करेंगे। और बहुत सी प्रॉब्लम्स, जैसे आपका फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड्स in which K and A do not come together if words are formed from the letter of word कानपुर। अगर हम कानपुर, ये जो वर्ड है, इसके लेटर से सभी वर्ड्स बनाए हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि K और A एक साथ ना आए। टोटल 1 2 3 4 5 6 6 है, सभी डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल वर्ड्स जो हम बना सकते हैं वो है 6 फैक्टोरियल। डिफरेंट है सर, परमुटेशन, मतलब इन लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6, तो उतने ही वर्ड्स मिल जाएंगे टोटल वर्ड्स। एंड अगर K और A को हम एक मान लें तो हमारे पास बचे 5। K एक साथ रहे, बस ये है कि इसके दो पॉसिबिलिटीज हो गए, A K भी हो सकता है। तो इफ K and A comes together, या यू कह सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, if K and A comes together equal to 2 into 5, that is 2 into 120, that is 240, and total words 6 factorial 720,
एंड लेकिन जो पूछा गया है उसमें ये था कि के और ए एक साथ ना आए, ये तो के और ए के एक साथ आने के हो गए। इतने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें के और ए एक साथ आएंगे, ये टोटल वर्ड्स है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच के एंड ए डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, तो वो आपके 720 minus 240, that is 12, 8 and 6, 4. So in this case, the favorable cases are these, and total number of cases this 70, and the required probability is using the definition. These are favorable since A and A are not come together. These are total. So required probability is 840.712. That is 2 upon. This is the concept application of permutation in case of problem of probability. So very clear. और हम पूरा प्रयास करेंगे समझने का इसको, कि इसी तरीके से हम कम्बिनेशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर उसी को आगे। ये सब आपका वैसे पढ़ा हुआ है 12th लेवल तक, जिन लोगों ने मैथ्स ली थी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ 12th नहीं पढ़ी है, तो उनको हमने डिटेल में नोट्स दे दिए हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन और उसके सभी फार्मूला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सब दे दिया है। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, बार बार देखें, समझें और फिर हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्बिनेशन और फिर अदर थिंग्स रिलेटेड प्रोबेबिलिटी वी डिस्कस इन द नेक्स्ट